एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का या फिर भारत के भूगोल का। तो दोस्तों भारत के भूगोल के इस सीरीज़ में ठीक है हमने संपूर्ण भारत का भौगोलिक विभाजन किया था। ठीक है, इसके अंतर्गत दोस्तों हमने 6 पार्टों में टोटल भौगोलिक विभाजन किया था। ठीक है, जिसके अंतर्गत दोस्तों पहला हमने किया था उत्तर व उत्तर पूर्वी की पर्वत श्रृंखलाएं, जिसमें हमने पूरे हिमालय का अध्ययन किया था। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और उत्तर पूर्वी की पर्वत श्रृंखलाएं। इसके बाद दोस्तों दूसरा जो हमने पार्ट किया था, ठीक है, डिवीज़न, इसमें उत्तर का विशाल मैदान के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर तीसरे डिवीज़न में दोस्तों हमने प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा था। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, चौथा डिवीज़न हम करेंगे। ठीक है, वो है तटीय मैदान या फिर कोस्टल प्लेन्स। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा चौथा डिवीज़न है। टोटल हमने 6 किए थे, तो ये 2 और बाकी अभी रह गए हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हम टॉपिक। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं तटीय मैदान कहाँ पर स्थित है ना। हमारे प्रायद्वीपीय जो भारत है उसमें कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये हमारे भारत की तटरेखा है। ठीक है, ठीक है, ये हमारे भारत की तटरेखा कहलाती है। यदि हम बोले दोस्तों, ठीक है, ये गुजरात से लेकर के यहाँ पश्चिम बंगाल तक, गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक हमारे भारत की तटरेखा फैली हुई है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों तटीय मैदान की, ठीक है, या फिर कोस्टल प्लेन की, तो देखिए ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, ये पूरा हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, ऐसा कुछ है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। हमने डिटेल में दोस्तों इसके बारे में चर्चाएं की है। ठीक है, और यहाँ पर भी है। तो ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, बीच वाला पूरा ये पूरा पोर्शन है ना दोस्तों। इसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, मैं ब्लू कलर से बना देता हूँ। ठीक है, ये हमारा पश्चिमी घाट है। ठीक है, ये हमने डिटेल में चर्चा की है दोस्तों, चाहे प्रायद्वीपीय पठार हो, पूर्वी घाट हो, पश्चिमी घाट हो। ठीक है, हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में चर्चा की है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखे हैं। ठीक है, और ये है दोस्तों हमारा पूर्वी घाट। ठीक है, ये पूर्वी घाट। तो दोस्तों ये हो गया हमारा प्रायद्वीपीय पठार, बीच वाला पूरा। ठीक है, इसके अलावा ये हो गया पश्चिमी घाट, ब्लू से मैंने बनाया है। ठीक है, और ये हो गया पूर्वी घाट। यहाँ तक हमने डिटेल में चर्चा की है। आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है तटीय मैदान। अब तटीय मैदान ये देखिए दोस्तों, ये जो पूरा भाग है ये कहलाता है तटीय मैदान। पश्चिमी घाट के पश्चिम में, ठीक है, और पूर्वी घाट के पूर्व में ये पूरा है तटीय मैदान हमारा। ठीक है, जो कि तट रेखा से लगा हुआ है। अब इनका निर्माण कैसा हुआ, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ना दोस्तों, इनका निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए दोस्तों, जब हमारा बहुत पहले जब हमारा भारत हुआ करता था, या फिर जब हमारा ये सिर्फ प्रायद्वीपीय पठार था, ठीक है, पहले ये जो हमारे मैदान है, ठीक है, तटीय मैदान है, ये नहीं हुआ करते थे। समय के साथ जब यहाँ से नदियाँ निकली प्रायद्वीपीय पठार से, ठीक, चाहे वो पश्चिम की ओर हो चाहे वो पूरब की ओर हो, तब धीरे धीरे करोड़ों वर्षों में इन मैदानों का निर्माण हुआ। ठीक है, पहले हमारा सिर्फ ये प्रायद्वीपीय पठार था इस प्रकार से। ठीक है, ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं, ये वाला मैंने आपको बताया, ये भाग नहीं था, है ना, ये बाद में निर्माण हुआ है नदियों द्वारा और समुद्रों द्वारा जो अवसाद लाए गए, ठीक है, उनके द्वारा इन मैदानों का निर्माण हुआ है। अब कैसे हुआ है वो हम अभी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। हमने पहले भी चर्चा की है दोस्तों इस बारे में, लेकिन आज चूँकि हमारा सेपरेट अध्ययन कर रहे हैं इसका, तो डिटेल में चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था जब प्रायद्वीपीय पठार पढ़ाया था, है ना, प्रायद्वीपीय पठार जब मैंने पढ़ाया था तो आपको बताया था जो हमारी नदियों का स्लोप है, ठीक है, जो हमारे प्रायद्वीपीय पठार का स्लोप है वो पूर्व साइड है। ठीक है, इस प्रकार से है, ऐसा। ठीक है, यही कारण है जो मैक्सिमम बड़ी बड़ी नदियाँ बहती हैं वो पूर्वी की ओर बहती हैं, है ना। देखिए मैंने यहाँ पर दर्शाया है, यहाँ यदि आप देखेंगे तो यहाँ महानदी निकलती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ से, मैकाल पर्वत श्रेणी से। ठीक है, ये है गोदावरी, महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है, ये है कृष्णा, ठीक है, और कावेरी, और इनकी सैकड़ों सहायक नदियां हैं, हजारों सहायक नदियां हैं। ठीक है, मैक्सिमम नदियों का प्रवाह कहाँ पर है, पूर्वी की ओर, पूर्वी घाट की ओर या फिर पूर्वी तटीय मैदान की ओर। ठीक है, और बहुत कम नदियों का दोस्तों यदि हम बात करें, ठीक है, चूँकि ढाल इस साइड है, ठीक है, पूर्वी की ओर ढाल, तो सारी नदियाँ इस साइड बहती हैं। लेकिन कुछ नदियाँ जो कि हमारे पश्चिमी घाट से निकलती हैं, ठीक है, ये पश्चिमी घाट है, तो कुछ नदियों का प्रवाह यहाँ पर भी होता है, लेकिन ये बहुत कम दूरी तय करती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई दोस्तों नदियों वाली बात। ठीक है,
अब देखिए, जब नदियाँ दोस्तों यहाँ बह रही हैं, ठीक है, खासतौर पर पहले हम बात करते हैं पूर्वी घाट की। यदि हम पूर्वी घाट की बात करें दोस्तों, ये पश्चिमी घाट से अधिक चौड़ा है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं पूर्वी घाट और यहाँ लिखते हैं पश्चिमी घाट, ठीक है। यदि हम बात करें पूर्वी घाट की दोस्तों, तो पूर्वी घाट की चौड़ाई है 100 से लेकर के 350 किलोमीटर, ठीक है। 100 से लेकर 350 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी, ठीक है। ये वाला जो भाग है ब्लू से मैंने दर्शाया है, ठीक है, ये 100 से लेकर 350 किलोमीटर चौड़ा है। अब देखिए, कहीं पे चौड़ाई कम होगी, कहीं पर अधिक होगी, इसलिए 100 से 350 किलोमीटर लिखा है। अब यदि हम पश्चिमी घाट की बात करें दोस्तों, तो ये है 10 से लेकर के 80 किलोमीटर, ठीक है। ये कम चौड़ा है, ठीक है, पूर्वी घाट से। अब ये क्यों कम चौड़ा है, हम अभी बात करते हैं इस बारे में, ठीक है। ये देखिए, इसकी चौड़ाई है 10 से लेकर के 80 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारा है कौन सा, पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है। और ये हमारा है पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है दोस्तों। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया मैक्सिमम जो नदियां हैं, ठीक है, पूर्वी की ओर प्रवाहित होती हैं, क्योंकि जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है उसका स्लोप पूर्वी की ओर है, ठीक है, मैक्सिमम नदियाँ। अब इनकी कुछ सहायक नदियाँ भी होंगी, ठीक है, गोदावरी की, कृष्णा की, ठीक है, इसकी, इनकी। तो मैक्सिमम जो जल का प्रवाह है वो पूर्वी की ओर हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, चूंकि नदियाँ ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही हैं, ठीक है, ज़्यादा बह रही हैं, ठीक है, तो अपने साथ ज़्यादा अवसाद लाएंगी, और जब ज़्यादा अवसाद लाएंगी तो ये जो हमारा पूर्वी तटीय मैदान है, ठीक है, यहाँ अवसाद का जमाव भी ज़्यादा करेंगी, ठीक है, अवसादों का जमाव भी ज़्यादा करेंगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये बहुत लंबी दूरी तय करके आ रही है, ठीक है। आप यदि देखें तो ये एक प्रकार से हमारा पूर्वी जो हमारा घाट है, लगभग यहाँ से दूरी तय करते हुए, पश्चिमी घाट से दूरी तय करते हुए पूर्वी घाट में चल रही हैं, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस कवर कर रही हैं। जब इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगी तो बहुत ज़्यादा अवसाद अपने साथ लाएंगी, ठीक है। जब अवसाद लाएंगी तो यहाँ पर अवसादों का निक्षेप करेंगी, ठीक है। तो यही कारण है दोस्तों, ठीक है, कि ज़्यादा अवसाद ज़्यादा दूरी तय करने के कारण, ठीक है, और इनकी स्पीड भी थोड़ी कम होती है, ठीक है, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है, लंबी दूरी तय करती हैं, ठीक है। ढाल कुछ ऐसा है, ठीक है, तो नदियाँ कुछ ऐसी बहती हैं, ऐसे, ठीक है। और जब यह मुहाने पे जाती हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इस प्रकार से डेल्टा बनाती हैं, इस प्रकार से डेल्टा बनाती हैं, और यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है, और ये अरब सागर है, ठीक है, ये अरब सागर है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बनाती हैं डेल्टा, यहाँ डेल्टा का निर्माण करते हैं गोदावरी कृष्णा, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे तो कावेरी डेल्टा का निर्माण करेगी, ठीक है, और यहाँ महानदी, तो ये डेल्टा का निर्माण करते हैं। तो यही कारण है दोस्तों कि पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से अधिक चौड़ा है, ठीक है, क्योंकि ये नदियाँ ज़्यादा दूरी तय करती हैं, अपने साथ ज़्यादा अवसाद लाती हैं, अवसादों का निक्षेप करेंगी, तो ऑब्वियस सी बात है ये इनकी चौड़ाई भी अधिक होगी, ठीक है। तो ये तो हो गई चौड़ाई की बात, ठीक है। अब हम पश्चिमी घाट की बात कर लेते हैं। अब यहाँ से भी कुछ नदी निकलती हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे यदि हम बात करेंगे, ठीक है, कर्नाटक से एक नदी निकलती है, ठीक है, साबरमती, ठीक है, यहाँ कर्नाटक से एक नदी निकलती है साबरमती, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। यहाँ से एक नदी निकलेगी साबरमती, ठीक है। यदि हम बात करें गोवा की, तो यहाँ से निकलेगी मांडवी, ठीक है। केरल की बात करेंगे तो पेरियार, ठीक है। ऐसी कई नदियाँ निकलेंगी दोस्तों, यहाँ से भी कई सैकड़ों नदी निकलती हैं, खासतौर पर पश्चिमी घाट से, ठीक है, इस वाले रीजन से। अब देखिए ये कितनी कम दूरी तय कर रही हैं, ठीक है, कितनी कम दूरी तय कर रही हैं, ठीक है। जब कम दूरी तय करेंगी दोस्तों, और ये खड़े ढाल से निकलती हैं, ठीक है, पश्चिमी घाट ऐसा है, ठीक है, ऐसा, तो देखिए इस प्रकार से पश्चिमी घाट, ठीक है। तो यहाँ से जब नदियाँ निकलेंगी तो बहुत कम दूरी तय करेंगी। पहली बात तो यह कम दूरी तय करेंगी, ठीक है। जब कम दूरी तय करेंगी दोस्तों, तो अपने साथ अवसाद भी कम लाएंगी, ठीक है, या फिर बहुत कम लाएंगी। अवसाद कम लाएंगी और बहुत तीव्र गति से बहेंगी, क्योंकि ये देखिए पश्चिमी घाट से निकलती है तो बहुत तीव्र गति से बहती हैं, ठीक है, तीव्र गति से बहती हैं, और सीधे कहाँ चली जाती हैं, अरब सागर में, है ना, सीधे अरब सागर में मिल जाती हैं ये, ठीक है। पश्चिमी घाट से निकली, बहुत कम दूरी तय की, और अरब सागर में सीधे चली गई। तो इसी कारण दोस्तों इन अवसादों का जमाव भी ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो यही कारण है दोस्तों कि पश्चिमी तटीय मैदान कम चौड़ा है पूर्वी तटीय मैदान से, ठीक है। तो आप बहुत सारे पॉइंट इसके अंतर्गत लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं
जो पूर्वी घाट के दोस्तों ये नदियाँ हैं, ये बनाती हैं डेल्टा, ठीक है, ये बनाएंगी डेल्टा, ठीक है, और ये बनाएंगी एस्चुरी। ये कई बार पहले भी हमने इसके बारे में चर्चा की है, एक बार और कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। पूर्वी घाट पे जो नदियाँ आती हैं, ये वाली गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये बनाती हैं डेल्टा, ठीक है, ठीक है। और जो यहाँ पे बहती हैं पश्चिमी घाट की ओर, मतलब पश्चिमी तटीय मैदान की ओर, ये बनाती हैं एस्चुरी, या फिर इसे बोलते हैं ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख। अब ये क्या होता है हम थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए मैं यहाँ थोड़ा एक फिगर बना लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये है हमारा पश्चिमी घाट, ये है पूर्वी घाट, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जब नदियाँ बहेंगी, ठीक है, यहाँ से बहेंगी, और ये है अरब सागर, ये है अरब सागर, और ये है बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। तो देखिए जब यहाँ पश्चिमी घाट से दोस्तों नदियाँ निकलेंगी, ठीक है, तो यहाँ से निकलेंगी, बहुत ही तीव्र गति से बहेंगी क्योंकि इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बहुत ही तीव्र गति से बहेंगी, यहाँ कुछ दूरी तय करेंगी और अरब सागर में गिर जाएंगी बहुत तेज़ी से, ठीक है। चूँकि इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, बहुत कम दूरी तय करती हैं, इस कारण बहुत कम अवसाद लाती हैं, ठीक है। बहुत कम अवसाद लाने के कारण, ठीक है, इनका निक्षेप यहाँ नहीं हो पाता है, बहुत कम होता है, ठीक है, और सीधे अरब सागर में गिर जाती हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों एस्चुरी बनाना, ठीक है, एस्चुरी या फिर ज्वार नदमुख। इसका मतलब यह है नदियाँ आई, ठीक है, और सीधे समुद्र में गिर गई, बहुत कम अवसादों का निक्षेप किया, ठीक है, सीधे समुद्र में गिर गई। और यही इसी के विपरीत दोस्तों यदि हम बात करें पूर्वी घाट की या फिर पूर्वी तटीय मैदान की, ठीक है, तो यहाँ से देखिए नदियाँ लंबी दूरी तय करेंगी, ठीक है, लंबी दूरी तय करेंगी, ठीक है, पूर्वी घाट है, ठीक है, यहाँ पे आएंगी, और यहाँ आते आते क्या होता है कि मैदान समतल हो जाता है, ठीक है, मैदान समतल हो जाता है, तो यहाँ आएंगी, और यहाँ पे आते आते नदियों की स्पीड बहुत कम हो जाती है क्योंकि मैदानी एरिया आ गया, ठीक है। तो देखिए जब मैदानी एरिया आ गया दोस्तों तो नदियों की स्पीड कम हो जाएगी, और ये अपने साथ चूँकि इतनी लंबी दूरी तय करके आई हैं तो अपने साथ जो ये अवसाद लेकर के आएंगी, ठीक है, तो यहाँ पर मैदान समतल हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर अवसादों का निक्षेप कर देंगी, ठीक है, क्योंकि देखिए समतल एरिया में तो अवसादों को ज़्यादा दूर तक ले नहीं जा पाएंगे, है ना। यहाँ पर नदियाँ आई, ठीक है, यहाँ से नदियाँ आई बहती हुई, समतल एरिया आ गया, ठीक है, प्लेन मैदान आ गया, तो यहाँ पर अवसादों का निक्षेप कर देंगी, ठीक है, और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाएंगी। तो रीज़न यही है दोस्तों, यहाँ पर अवसादों का निक्षेप ज़्यादा होता है, इसी कारण ये मैदान चौड़ा है, यहाँ अवसादों का निक्षेप कम होता है, क्योंकि यहाँ नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, और डेल्टा बनाने का कारण क्या है, ठीक है, यहाँ से समतल मैदान में आई नदियाँ, ठीक है, अब स्पीड कम हो जाती है तो नदियाँ ऐसे फैल जाती हैं, ठीक है, कई वित्तीय रेखाओं में इस प्रकार से फैल जाती हैं, ठीक है, यहाँ पर आएंगी नदियाँ और इस प्रकार से फैल जाएंगी, ठीक है, अवसादों का निक्षेप कर देंगे इस पूरी एरिया में, और इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी में समा जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया डेल्टा और एस्चुरी, आप समझ गए होंगे आशा करता हूँ। इसके बाद दोस्तों यदि मैं बात करूँ, ठीक है, तो पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट की यदि हम बात करें, ठीक है, तो ये कृषि योग्य भूमि है, कृषि के लिए अच्छी भूमि है, ठीक है, मतलब कृषि के लिए अच्छी भूमि है, ठीक है, और ये कृषि के लिए अच्छी भूमि नहीं है, यहाँ पर कृषि योग्य भूमि कम पाई जाएगी या फिर नहीं पाई जाएगी, ठीक है। अब उसका कारण मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ नदियाँ डेल्टा बना रही हैं, ठीक है, अवसादों का निक्षेप कर रही हैं, ठीक है, मिट्टी ला रही हैं अपने साथ, ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे मिट्टी ला रही हैं, ठीक है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी का निक्षेप कर रही हैं, तो यही कारण है दोस्तों कि यहाँ पे जो भूमि है वो कृषि के लिए बहुत उपजाऊ है, ठीक है, और यहाँ पर ज़्यादा अवसादों का या मिट्टी का निक्षेप नहीं हो रहा है, इसी कारण ये वाला जो एरिया है ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो कृष्णा और गोदावरी नदी, ठीक है, यहाँ पर जो ये डेल्टा वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ बहुत ज़्यादा धान की खेती की जाती है, ठीक है, और इससे धान का कटोरा भी बोला जाता है, ठीक है, ये जो एरिया है, ठीक है, आंध्र प्रदेश पे ये जो कृष्णा गोदावरी का, यहाँ बहुत ज़्यादा नदियाँ, ठीक है, यहाँ पे चूँकि बहुत उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, यहाँ धान की खेती बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इसलिए इसे धान का कटोरा भी बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो कावेरी नदी बहती है दोस्तों तमिलनाडु में, ठीक है, तो इस वाले एरिया को बोला जाता है अन्न भंडार, ठीक है, अन्न भंडार के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, दक्षिण का अन्न भंडार, ठीक है। देखिए यहाँ से कावेरी नदी निकलती है केरल वाले भाग से, यहाँ तमिलनाडु में डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है, और यहाँ समा जाती है, तो इसको एरिया को बोला जाता है दक्षिण का अन्न भंडार, ठीक है। तो यही कारण है दोस्तों
कि पूर्वी तटीय मैदान ज़्यादा उपजाऊ है पश्चिमी तटीय मैदान से, ठीक है। अब हम बात कर लें बंदरगाह की, ठीक है। तो यदि हम पूर्वी घाट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ अच्छे बंदरगाह नहीं पाए जाएंगे, ठीक है, अच्छे बंदरगाह नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। और यदि हम बात करें पश्चिमी घाट की, ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे बंदरगाह पाए जाएंगे, अच्छे बंदरगाह पाए जाएंगे। अब इसका रीज़न भी आप समझ लीजिए दोस्तों। पहली बात तो ये बंदरगाह क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, कहीं भी तट में जहाँ पे समुद्र होता है, ठीक है, वहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है, जहाज़ों के थ्रू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो यहाँ पे तटों में बड़े बड़े जहाज़ आते हैं, ठीक है, जहाँ पर बड़े बड़े जहाज़ आकर रुकते हैं, ठीक है, उन्हें बोला जाता है बंदरगाह, ठीक है, जहाज़ों के लिए होता है। तो यहाँ पे पूर्वी घाट या फिर पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान में बहुत सारे बंदरगाह हैं, ठीक है। तो ये बात कहाँ से आ गई, अच्छे बंदरगाह और अच्छे बंदरगाह नहीं, ठीक है। तो यदि हम बात करें पश्चिमी तटीय मैदान की दोस्तों, तो यहाँ पर अच्छे बंदरगाह पाए जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर अच्छे बंदरगाह नहीं पाए जाएंगे। उसका कारण मैं बता देता हूँ। देखिए, चूँकि पश्चिमी घाट में दोस्तों नदियाँ अपने साथ ज़्यादा अवसाद नहीं ला रही हैं, ठीक है, ज़्यादा अवसाद नहीं ला रही हैं, ठीक है, तो अवसादों का निक्षेप भी नहीं होगा, ठीक है। अवसाद का जब निक्षेप नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, तो ये देखिए, ठीक है, ये अरब सागर है, ठीक है। तो यदि जब यहाँ पे अवसादों का निक्षेप कम हो रहा है दोस्तों, तो ये जो अरब सागर है, ठीक है, इसकी गहराई ज़्यादा होगी। जब गहराई ज़्यादा होगी दोस्तों, यहाँ तटीय, खासकर तटीय मैदान की जब गहराई ज़्यादा होगी, ठीक है, तो बड़े बड़े जहाज यहाँ पर आ पाएंगे बिना किसी दिक्कत के, यहाँ पर आ पाएंगे, यहाँ पर रुक पाएंगे, ठीक है। यही कारण है दोस्तों कि यहाँ पर अच्छे बंदरगाह पाए जाते हैं, ठीक है, खासकर तौर पर प्राकृतिक बंदरगाह अच्छे पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गहराई ज़्यादा है। इसका कारण क्या है कि नदियाँ ज़्यादा अवसाद नहीं ला रही हैं, ठीक है। और यदि हम पूर्वी घाट की बात करें, ठीक है, तो यह गहराई थोड़ा छिछला है यहाँ पर, ठीक है, खासतौर पर हमने तट की बात करें तो यहाँ पर छिछला समुद्र पाया जाएगा, क्योंकि अवसादों का जमाव ज़्यादा हुआ है नदियों के द्वारा, ठीक है। यही कारण है यहाँ पर अच्छे बंदरगाह नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। अब यदि हम बात करें दोस्तों चक्रवात की, ठीक है, तो जो पूर्वी घाट है यहाँ पर चक्रवात ज़्यादा आते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ना के बराबर आते हैं, फिर बहुत कम आते हैं, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, चूँकि दोस्तों बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी है ये वाला एरिया है, यहाँ पे चक्रवात बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जब बंगाल की खाड़ी में चक्रवात ज़्यादा आएंगे तो यहाँ से भी टकराएंगे तटीय मैदान से। तो यही कारण है कि तटीय मैदान है हमारा पूर्वी वाला, यहाँ पर चक्रवात ज़्यादा आते हैं और पश्चिम में कम आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों कुछ मुख्य बातें हो गई, ठीक है, पूर्वी घाट के, पूर्वी तटीय मैदान के बारे में और पश्चिमी तटीय बारे में। हर एक चीज़ के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया कि ये चौड़ा क्यों है, ये सकरा क्यों है, यहाँ नदियाँ डेल्टा बना रही हैं, यहाँ एस्चुरी बना रही हैं, यहाँ खेती ज़्यादा क्यों हो रही है, यहाँ कम क्यों हो रही है, यहाँ अच्छे बंदरगाह क्यों हैं, यहाँ पे अच्छे बंदरगाह क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये पूरी एक कॉन्सेप्ट वाली बात है, आपको हर चीज़ कॉन्सेप्ट से चलना है, ठीक है, कोई भी चीज़ रटनी नहीं है। अब हम थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं इसमें। अब हम लोग दोस्तों थोड़ा यहाँ पे तटों का डिवीज़न किया गया है वो देख लेते हैं, ठीक है, किस तट को क्या बोला जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये गुजरात वाला जो एरिया है ये वाला, ठीक है, ये गुजरात वाला एरिया है यहाँ तक, ठीक है। तो यदि हम इस तट को बोलते हैं दोस्तों कोरोमंडल तट, सॉरी इसे बोलते हैं काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट या फिर गुजरात तट भी बोलते हैं, ठीक है, गुजरात तट, ठीक है। किसको, यहाँ से लेकर यदि आप देखें यहाँ तक, ठीक, खासतौर पर गुजरात वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पे दमन दीव भी है, ठीक है। तो यदि हम दोस्तों यहाँ बात करें महाराष्ट्र वाला एरिया खासतौर पर, ठीक है, महाराष्ट्र से गोवा या फिर यहाँ जो गुजरात की सीमा है यहाँ गोवा तक, ठीक है, तो उसे बोलते हैं कोंकण तट, ठीक है, कोंकण तट, ठीक है, ये गुजरात की सीमा से, या फिर हम बोला दमन दीव है यहाँ पर, ठीक है, तो इस एरिया को बोला जाता है कोंकण तट, ठीक है। फिर यदि हम बात करें यहाँ पर गोवा है, गोवा से मैंगलोर तक, ठीक है, तो इसे बोलते हैं केनरा तट या फिर कन्नड़ तट भी बोलते हैं इसे, ठीक है, कन्नड़ तट या फिर कर्नाटक तट, ठीक है, अलग अलग नाम से जाना जाता है, केनरा तट, कन्नड़ तट या फिर कर्नाटक तट, गोवा से लेकर मैंगलोर तक, ठीक है, ये वाला कोंकण तट, ठीक है। और मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक देखेंगे, ठीक है, कोंकण, केनरा, इसे बोलेंगे मालाबार तट, मालाबार तट, ठीक है दोस्तों। तो एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो गुजरात वाला एरिया है यहाँ पे यदि देखेंगे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं काठियावाड़ तट या फिर गुजरात का तट, ठीक है। आप यदि यहाँ पे दमन द्वीप है, ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ से कहाँ तक, गोवा तक, जो या फिर हम बोले हैं गुजरात की सीमा से लेकर के गोवा तक, तो इसे बोलते हैं कोंकण तट,
ठीक है। आप देखेंगे गोवा से मैंगलोर तक कैसे बोलते हैं, केन्नड़ तक या कन्नड़ तट, ठीक है। फिर मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक कैसे बोलते हैं, मालाबार तट, ठीक है। अब हम आते हैं पूर्वी घाट की ओर, ठीक है। पूर्वी घाट की बात करते हैं। तो यदि हम पूर्वी घाट की दोस्तों बात करें तो कन्याकुमारी से लेकर, ठीक है, यहाँ पर तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा में एक झील पड़ती है। कौन सी झील, पुलिकट झील, ठीक है, पुलिकट। अभी हम झील के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक दोस्तों कन्याकुमारी से लेकर पुलिकट झील जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा में है, ठीक है। यहाँ पर इसे बोलते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, ठीक है। कहाँ से, कन्याकुमारी से लेकर के पुलिकट झील तक या फिर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा तक, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो आंध्र प्रदेश वाला एरिया है, ठीक है, पूरा, इसे हम बोलेंगे आंध्र तट, आंध्र तट, ठीक है। जो खास तौर पर आंध्र प्रदेश वाला एरिया है, ठीक है। और जो उड़ीसा वाला एरिया है ये, ठीक है, इसे बोलते हैं उत्कल तट, उत्कल तट, ठीक है। और इन्हें संयुक्त रूप से बोला जाता है उत्तरी सरकार, ठीक है। उत्कल तट और आंध्र प्रदेश तट को, यदि आंध्र तट को संयुक्त रूप से बोला जाता है उत्तरी सरकार, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, कन्याकुमारी से जो यहाँ पे पुलिकट झील है, यहाँ उसको बोला जाता है कोरोमंडल तट, ठीक है। पुलिकट झील या फिर यहाँ पे सीमा है, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की। यहाँ से आप देखेंगे खास तौर पर यहाँ पे देखिए चिल्का झील है एक, ठीक है, कहाँ पर है, उड़ीसा राज्य में, ठीक है। यहाँ पर चिल्का झील है, तो यहाँ तक इसको बोला जाता है आंध्र तट, ठीक है। और चिल्का झील से यहाँ पर एक जो महानदी वेशन है, यहाँ पर यहाँ तक की बात करेंगे खास तौर पर उड़ीसा तक की, तो इसे बोला जाता है उत्कल तट, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गई तटों की बात, ठीक है। ये आप कोई दिक्कत नहीं, आपको कहीं भी बुक में लिखा मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ झीलों की दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ झील पाई जाती है खास तौर पर, ठीक है। एक उड़ीसा में झील पाई जाती है चिल्का झील, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, उड़ीसा। सबसे पहले तो बता दूं दोस्तों, यहाँ पे जो भी झील पाई जाएंगी खास तौर पर तटीय मैदान में, ठीक है, वो कहलाती है लैगून झील, ठीक है, लैगून झील, ठीक है। अभी लैगून झील क्या होती हैं, ठीक है, आप स्क्रीन में भी देख पा रहे होंगे, अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, लैगून झील क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये तटीय एरिया है, ठीक है, दो प्रकार से बनती हैं तटीय झील या फिर लैगून झील, मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ में मान लीजिए कुछ थोड़ा सा स्थान खाली है, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ समुद्र है, ठीक है, ये वाला समुद्र है। तो यहाँ से कुछ स्थान पानी अंदर जाने के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे पानी घुस गया अंदर, ठीक है, समुद्र का पानी घुस गया क्योंकि अंदर खाली एरिया था, ठीक है। और धीरे धीरे कुछ समय बाद यहाँ पर बालू का एक अवरोध खड़ा हो गया या अवसादों का अवरोध खड़ा हो गया, ठीक है। और ये एक टाइम पे पैक हो गया या फिर कुछ थोड़ा बहुत जगह है यहाँ पानी जाने के लिए, ठीक है। मैं थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा तटीय एरिया है, ठीक है। यहाँ पर एक, ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा अंदर जाने के लिए भाग है खाली, ठीक है। तो यहाँ से ये समुद्र का पानी है, समुद्र है, ठीक है। यहाँ से समुद्र का पानी एंटर हुआ, ठीक है, यहाँ पर फैला, ठीक है। और समय के साथ दोस्तों यहाँ पर अवसादों का निक्षेप हुआ, ठीक है, या फिर बालू का अवरोध खड़ा हो गया, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये बंद भी हो सकता है ये वाला सिरा, ठीक है, और खुला भी रह सकता है, ठीक है। तो कई जगह ये आपको बंद मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरी सेपरेट हो जाएगी तटीय तट भाग से, ठीक है, ये पूरी सेपरेट हो जाएगी। और कई जगह आपको क्या मिलेगा, थोड़ा यहाँ पे अंतर मिलेगा, तो यहाँ से पानी अंदर आने को, ठीक है। तो इस प्रकार की झीलों को बोला जाता है लैगून झील, ठीक है। इसमें समुद्र का पानी ही होता है और खारा पानी होता है, ठीक है। एक तो ये हो गया एंटर हुआ पानी। एक क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए समुद्र है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया जब प्रायद्वीपीय पठार था हमारा, ठीक है, उस टाइम पे तटीय मैदान नहीं था, ठीक है। तो ये प्रायद्वीपीय पठार से ही पूरा जल स्रोत लगा हुआ था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर मैदानों का निर्माण हुआ, ठीक है, यहाँ पर मैदानों का निर्माण हुआ। अब मैदानों का निर्माण हुआ तो समुद्र पीछे की ओर खिसका है ना दोस्तों। समुद्र का जो जैसे ये अरब सागर है, ठीक है, एक टाइम पे यहाँ से लगा रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे अरब सागर होगा पूरा यहाँ तक, पश्चिमी घाट से लगा होगा, ठीक है।
और जो ये पूर्वी तट है यहाँ पे बंगाल की खाड़ी होगी एक टाइम पर, ठीक है। लेकिन समय के साथ यहाँ पर मैदानों का निर्माण हुआ और जो हमारे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर है वो पीछे खिसके होंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कुछ एरिया में कहीं पे पानी छूट गया, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए समुद्र है, ठीक है, यहाँ पहले समुद्र था, ठीक है। समय के साथ ये समुद्र पीछे हुआ, ठीक है, यहाँ पर आया, लेकिन कुछ एरिया यहाँ मैदानों का निर्माण हो गया, ठीक है, और कुछ एरिया यहाँ पर जल का छूट गया, ठीक है, और ये समुद्र पीछे खिसक गया। तो इस प्रकार भी झीलों का निर्माण होता है, ठीक है। तो इन्हें बोला जाता है दोस्तों लैगून झील, ठीक है। लैगून झील का निर्माण कैसे होता है आपको समझ में आ गया, ठीक है। या तो समुद्र पीछे खिसक गया समय के साथ तो हो गया, या फिर जल का पानी इंटर कर गया आगे और धीरे धीरे बालू का या अवसादों का जमाव हो गया। इस प्रकार से लैगून झील का निर्माण होता है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी मुख्यतः लैगून झीलें हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर चिल्का है, सबसे बड़ी झील है हमारे यहाँ खारे पानी की, ठीक है। उड़ीसा में यहाँ पर चिल्का झील है, ठीक है। यहाँ पर पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा में, ठीक है, पुलिकट झील है, ठीक है। यदि हम बात करें दोस्तों यहाँ पर कहाँ पर केरल में एक वेम्बनाड झील है, वेम्बनाड झील, ठीक है। वेम्बनाड झील कहाँ पे है? केरल में। और एक और है अष्टमुदी, ठीक है। तो ये कुछ झील के उदाहरण है, चिल्का हो गई, पुलिकट हो गई, वेम्बनाड हो गई और अष्टमुदी हो गई, ठीक है। ये केरल में है दोनों। चूँकि हम जब झीलों के बारे में पढ़ेंगे तो बाद में भी इनकी चर्चा करेंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और दोस्तों जो केरल है, ठीक है, यहाँ पर ये जो खारे पानी की झील होती है इन्हें कयाल कहा जाता है, ठीक है। कयाल कहा जाता है इन झीलों को। खारे पानी की झीलें जो केरल में पाई जाती हैं इन्हें कयाल कहा जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, तटीय मैदान या फिर कोस्टल प्लेन्स। एक एक चीज़ हमने डिटेल में चर्चा कर ली। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके बावजूद यदि आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारे लेक्चर डेली आ रहे हैं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।